अभी जैसे आपने कोविड का जिक्र किया, हम सभी लोग प्रभावित रहे, देश विदेश क्या पूरी दुनिया ही प्रभावित रही, लेकिन हमने ये देखा कि वेस्टर्न मीडिया ने जो इंडिया के बारे में नैरेटिव्स फैलाया, कोई कसर मतलब जो छवि जो होती है धूमिल करने की, कोई कसर नहीं छोड़ी कि इंडिया में ये तमाम तरह के लाशों के ढेर और वो सब दिखाए गए, और जिसका मतलब लगा कि हाँ ये पीछे पड़ा हुआ है कि जानबूझ के फॉरेन मीडिया, तो उस तरह की बातों को भी इस किताब में जगह दी गई जी है। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आ, जैसे ही कोविड आरंभ हुआ, अगर आप देखेंगे तो कोविड की अगर टाइमलाइन को आप देखेंगे तो जनवरी 2020 से कोविड के केसेस होने शुरू होते हैं। उस पर एक बहस है कि कहाँ से शुरू हुआ। चीन से शुरू हुआ, चीन कहता है कि अमेरिका के एक रक्षा संस्थान से शुरू हुआ वगैरह। उस बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है। जी भारत में कोविड आते आते आप देखें तो मार्च हुआ, यानी मार्च में हमारे यहाँ पहला जिसको बोलते हैं लॉकडाउन लगाया गया 24 मार्च से। लेकिन जनवरी फरवरी में अगर आप देखें, जनवरी फरवरी मार्च के शुरू के हिस्से में यूरोप के अंदर बेतहाशा मृत्यु की खबर आने लगी थी। इटली खासकर अगर आपको ध्यान हो तो वहाँ पर मुश्किल हो रही थी, लाशों के अंबार लगे हुए थे, 3-3 4-4 दिन तक अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा था। न्यूयॉर्क के अंदर, स्टेटन आइलैंड के अंदर लाशों के ढेर थे, अस्पतालों के बाहर मरीजों की लाइन लगी थी। भारत में उस समय कुछ 100 लोग ही कोविड के संक्रमण के शिकार हुए थे। लेकिन अगर आप मार्च के अंत के पश्चिमी मीडिया के नैरेटिव को देखना शुरू करें, 24 मार्च को हमारे यहाँ लगता है लॉकडाउन, 27-28 मार्च को ही खबरें प्रकाशित होने लगती हैं कि भारत का डेटा सही नहीं है। दूसरा, उसी समय भारत में कोविड की स्थिति में क्या हो सकता है ये लिखा जाने लगा। और 2 घटनाओं का जिक्र उन्होंने करना शुरू किया कि 1918 में जो स्पेनिश फ्लू आया था, जिस समय भारत के अंदर करोड़ों लोग मारे गए थे, कि भारत में कोविड आया तो इतने लोग मारे जाएंगे। जी ये क्या बात हुई? आप क्या बात करने वाले हैं? क्या 1918 का भारत और 2020 का भारत एक है? भिन्न है। फिर 1943 के जो एक बंगाल में फेमिन आया था, दुर्भिक्ष अकाल आया था, उसमें मौतें हुई थी, उससे तुलना करना शुरू किया। यानी पहले दिन से आपने ये कहना शुरू कर दिया कि, और शीर्षक थे कि अभी यूरोप में कहर ढा रहा है, मैं हिंदी कर रहा हूं उसकी, अभी यूरोप में कोविड कहर ढा रहा है, लेकिन भारत जैसे देशों में आएगा तो वहां क्या होगा। बिल्कुल। और ऐसी कल्पना करनी शुरू की। अब लेकिन नंबर जो थे भारत के कम थे जी, और आप देखेंगे कि मई जून तक जाते जाते उन्होंने कहा कि अब भारत के आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और उसके 1 साल बाद का मैं उदाहरण देता हूं, और इसमें सारे वृतांत, सारी जो खबरें हैं, गार्डियन की, बीबीसी की, न्यूयॉर्क टाइम्स की, वॉशिंगटन पोस्ट की, सबूत के साथ उद्धृत की हैं। एक खास बात का जिक्र करना चाहूंगा। 25 मई 2021 को न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर आई कि भारत के अंदर 4.2 मिलियन लोग मारे जा चुके हैं, 42 लाख लोग। तब तक का मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भारत में आधिकारिक आंकड़ा जो था मरने वालों की संख्या का 3,07,000 या 3,08,000 के आसपास था। अब 3 लाख से उसको 42 लाख करना किस आधार पर आपने किया? बिल्कुल। क्यों किया? 4 एक्सपर्ट से बात की और वो एक्सपर्ट भी आपके चुने हुए थे। तो जिसको बोलते हैं ना मार्केटिंग की लैंग्वेज में, एक आप बनाते हैं और ऐसे करके तीर दिखाते हैं कि देखिए इतने लोग, इतनी संख्या बढ़ गई जी। आप भारत के लोगों की मौत के बारे में चर्चा कर रहे थे। और कोविड भारत की पैदाइश नहीं था, भारत कोविड का विक्टिम था। हम परेशान थे जी। इस देश में कोई आदमी ऐसा नहीं हुआ जिसके आसपास दूर दराज में तकलीफ ना हुई हो। उस तकलीफ में ये कह देना, मैंने पंकज इस खबर को थोड़ा और ज्यादा गहनता से पढ़ा जी। 42 लाख, कारण क्या था कि न्यूयॉर्क टाइम्स शायद उनको लग रहा था यार कैसे हो सकता है हमारे यहाँ इतने लोग मर रहे हैं, इनके यहाँ कम लोग कैसे मर रहे हैं, कुछ गड़बड़ होगी। जी। तो गड़बड़ होगी तो डाउट करो। तो जुलाई में वो लिखते हैं कि अभी 42 लाख नहीं, अब 45 लाख हो गए, वो 35 लाख होंगे। तो वो ये करते रहे। और होता क्या है कि जब न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐसी खबर छपती है तो भारत के अखबार भी उठा लेते हैं। बिल्कुल। भारत के अखबार में भी उसको जमकर छापा गया और वो चित्र लगाए गए। मैं इस खबर को फॉलो करता रहा। 2023 दिसंबर का मैंने आंकड़ा देखा, भारत में अब तक मरने वालों की जो संख्या है, तादाद है, वो कोई 5,40,000 के आसपास है।
जी कुछ हजार इधर उधर होगा क्योंकि आंकड़े बदलते रहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने का जो लास्ट अवेलेबल डेटा है भारत के बारे में, उसके बाद उन्होंने भारत के मृत्यु और संक्रमण की संख्या को टच करना बंद कर दिया। वो अब भारत के उन्हीं आंकड़ों को लिखते हैं। जी मेरा सवाल ये है कि अगर आज आप अभी आंकड़ों को इनको मानते हैं कि 5,35,000 40,000 जो लोग मारे गए, आपने तब 42 लाख कहा था, बिल्कुल। तो क्या आपको भारत की जनता से, भारत की सरकार से, भारत की समाज से माफी नहीं मांगनी चाहिए कि आपसे सीरियस मिस कैलकुलेशन हुआ, एडिटोरियल मिस जजमेंट हुआ, और हुआ तो आप सामने आई और कहिए कि हमने गलती की, या फिर आप किसी एजेंडा के तहत चल रहे थे? ये बड़ा सवाल पैदा करता है। उसी खबर का एक और बात बताता हूं, उन्होंने 42 लाख कैसे पहुंचे। उस समय उन्होंने कहा कि भारत में कोई 70 करोड़ लोग संक्रमित हैं। जी 70 करोड़ का मतलब क्या हुआ? तकरीबन आधा भारत, यानी हर दूसरा आदमी संक्रमित है, बिल्कुल, जो कि सही नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, दिसंबर 2023 तक दुनिया के अंदर टोटल जो लोग संक्रमित हैं जी उनकी संख्या 69 करोड़ है। तो 2021 मई में आप कह रहे हैं कि भारत के अंदर ही 70 करोड़ लोग संक्रमित हो गए। कैसे कैसा पॉसिबल जर्नलिज्म है? ये? क्या बात हुई? बिल्कुल कोई आधार है कि नहीं है? सही। तो इस पुस्तक के अंदर उन सारी बातों की चर्चा है और उन खबरों की भी चर्चा है जो बार बार भारत के बारे में दिखाई गई, बताई गई। जी